अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। आज हम इस वक्त मंजो दौड़ो में मौजूद हैं, जो कि लाड़काना से तकरीबन 25-26 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे है। लेकिन 25-26 किलोमीटर तो ये हमारे शहर से है, लेकिन ये 2500 से 4500 बिफोर बीसी जिसे कहते हैं, बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, उस वक्त की ये सिविलाइजेशन है। इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि सिंध की जो शहरी तहजीब उस वक्त थी, ये दुनिया की चंद जो बहुत पुरानी तहजीब हैं उसमें से एक है। इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, ये स्टोपा है बुधा का। और ये बताता चलूँ कि ये मंजो दौड़ो जो ओरिजिनली था, ये वो स्टोपा उस वक्त का नहीं है। उस वक्त ये शहर जो है शायद पानी के नीचे चला गया, और बाद में जो बुद्धिस्ट आए उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे नीचे जो है ये आसार मौजूद हैं, ईंटें मौजूद हैं, तो उसी से इन्होंने स्टोपा बनाया। और ये बाद की बनाई हुई चीज़ है, लेकिन जो अगर एक्चुअल देखें तो हम नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये मंजो दौड़ो की एक साइट है। इसको कहा जाता है ये एडमन ब्लॉक है। अगर हम यहाँ से देख सकें, मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे जो है इसको एजुकेशनल ब्रांच भी कहते हैं। यहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूट्स नज़र आए, यहाँ पे हमें जो है वो पेन्स कलम जो है वो भी देखने को मिली, कपड़ा भी यहाँ से मिला, तख्तियाँ मिली। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है वो पढ़ा जाता था। और फिर ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी ऐसा नज़र आया कि यहाँ पे जो है तालीम दी जाती थी। तो इसलिए जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको इंस्टीट्यूट एजुकेशनल ब्लॉक जो है वो कंसिडर किया। और ये जो बाकी का जो एरिया है इसको एडमिन ब्लॉक कहा जाता है, जिसके अंदर जो सरकारी दफातर थे, जो डिप्लोमेट्स आते थे, उनकी रिहाइश की जगह है यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे एक ग्रेट बाथ भी है जिसको स्विमिंग पूल कहा जाता है। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक मजहबी तौर पे जो बात लेते थे प्यूरिफिकेशन के लिए। लेकिन इनका मज़हब क्या था इसके ऊपर हमें जो है कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। ना ये बुद्धिस्ट थे, ना ये मुस्लिम थे, ना इनको कोई जो डेड बॉडीज़ हैं उनके जलाने के जो है वो आसार नज़र आए, ना कोई ग्रेव्स नज़र आई, ना शमशान घाट। तो ऐसा कुछ मालूम नहीं हुआ। इसी तरह ये जो है कुछ एकर्स पे फैला हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। इस साइड पे सिक्योरिटी ब्लॉक है जो हम उधर नीचे से देख सकेंगे, और दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल जोन इनका अपना मौजूद है, जिसके अंदर ये कपड़ा जो है वो बनाते थे, उसको रंग साजी करते थे। ये जो ब्रिक्स हैं ये ईंट के ऊपर बनी हुई, आग के ऊपर बनी हुई ब्रिक्स हैं उस टाइम, और वो वहाँ पे नीचे होती थी। इसी तरह अगर उस साइड पे देखें तो वहाँ पे इनकी जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, और ये जिस तरह आज हम बैरिया टाउन या DHA की एग्जांपल लेते हैं, इस तरह की सिविलाइज्ड हैं। इसके अंदर हमें जो है वो सीवरेज के प्रॉपर जो है वो सिस्टम्स नजर आते हैं, बिल्कुल प्रॉपर जो है वो स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पे जो मेन स्ट्रीट है वो 35 फीट चौड़ाई है उसकी, जो कि हम अगर अपनी आप गलियों को देखें तो जो हमारी मेन जो बुलेवार्ड वो स्ट्रीट होती हैं उसकी तरह की हैं। अच्छा, और यहाँ पे सिस्टम जो है बिल्कुल डेवलप्ड थे। लोग जो हैं यहाँ पे इनके जो आसार नज़र आए कि ये कपड़ा पहनते थे, और पढ़े लिखे लोग थे, सिविलाइज थे, और हर तरह की जो सोचते हैं आज हम सोचते हैं वो उससे बहुत बेहतर यहाँ पे उनके नज़र आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। अगर हम आगे चलते जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इनकी जो इंडस्ट्रियल जोन है और जो रेजिडेंशियल एरिया है वो कितना दूर है। यहाँ से मैं साथ बताता चलूँ कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे जो है वो दरिया सिंध बह रहा है। इस साइड पे 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे। और एक जो थ्योरी है कि ये शहर जो है वो डूबा कैसे, डूबा या जैसे भी डिस्ट्रॉय हुआ, एक ये है कि दरिया सिंध जो है पहले इस साइड पे बहता था, और जो भी दरिया है वो 80 से 100 साल के अंदर अपना रूट चेंज करता है। तो जब इसने रूट चेंज किया तो यहाँ पे फ्लड आया और लोग जो है यहाँ से निकले, और जो दरिया है उसने ये शहर को तबाह किया। बताया जाता है कि यहाँ से 30 से 50 हज़ार लोग जो है यहाँ पे रेजिडेंशियल थे, लेकिन जो डेड बॉडीज़ मिली वो सिर्फ तकरीबन 30 या 37 जो डेड बॉडीज़ यहाँ पे मिली, जिससे ये पता चलता है कि ये कोई अर्थक्वेक से तबाह नहीं हुआ। अर्थक्वेक से तबाह होता तो ये लोग यहीं पे दफन होते और उनकी डेड बॉडीज़ मिलती। ऐसा मालूम होता है कि फ्लड आया और उससे पहले कोई वार्निंग सिस्टम था, जिससे ये लोग जो है इवैक्यूएट किया, और सिर्फ जो है चंद लोग, वो भी सारे मर थे, औरतें बच्चे जो वो निकल चुकी थी, उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पे मिली। और वो भी किसी एक रूम में नहीं, जैसे लोग भाग रहे हैं और निकल रहे हैं तो वहाँ पे उनकी डेड बॉडीज़ मिली। तो ये जो है रेजिडेंशियल एरिया, और बहुत ही ज़बरदस्त रेजिडेंशियल एरिया है, हमारे मोहल्लों की तरह नहीं है। ये ऐसा पोश एरिया था कि जिसमें हम लोग रहने का ख्वाब करते हैं। आए मैं दिखाता हूँ आपको। ये रेजिडेंशियल एरिया है, और जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो है 300 यार्ड, 600 यार्ड, 1000 यार्ड के जो है वो बंगले भी थे इनके, और उसके दरमियान जो है उनकी
इमारतें हैं बड़ी ज़बरदस्त। इनकी जो वॉल्स थी वो तकरीबन 4 फीट 3 फीट 5 फीट इस तरह चौड़ी मिली, और उसके ऊपर इनके स्ट्रक्चर थे, और तकरीबन 15 फीट हाइट की इनकी जो है वो वॉल्स थी, और उसके अंदर ये रहते थे, और छत बड़े ज़बरदस्त। तो यहाँ पे आके जो हमें एहसास होता है वो ये कि दुनिया हम ही नहीं है, हमसे पहले बहुत ज़्यादा सिविलाइज और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और एडवांस लोग यहाँ पे थे, आज हमारे दरमियान नहीं है। वो लोग यहाँ पे कैसे रहते थे, बिल्डिंग नज़र आती हैं, वो क्या मज़हब था उनका, वो क्या पढ़ते थे, वो क्या खाते थे, और वो कितने ही ज़बरदस्त थे, वो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो शायद कुछ अरसे के बाद हमारे बारे में भी लोग जो हैं यही देख रहे हों कि शायद यहाँ पे भी कुछ लोग रहते थे और हमारे भी शायद आसार ना हो। ये जो स्तूपा है ये आप देख सकते हैं, ये बुद्धिस्ट की जो है वो क्या कहते हैं मजहबी एक जगह है जहाँ पे जो है बुद्धा का जो स्तूपा होता था और ऐसे करके वो बैठा होता था इस तरह उसके ऊपर। अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं और इनको मानने वाले नहीं, लेकिन ये इनकी मजहबी जगह है। और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे जो इन्होंने कमरे बनाए हुए थे, ये मजहबी त्यौहार के लिए जो लोग आते थे यहाँ पे रहते थे, या फिर उनके जो प्रीस्ट थे उनकी रिहाइश क्या थी। तो ये जो सैक्रेड एरिया था ये ऊंची जगह पे था। बुद्धा से पहले जो मंजोदड़ो यहाँ पे था, उस वक्त का जो किंग था या जो उनका प्रीस्ट था, जो उसमें जो बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो यहाँ पे रहता था। और उसके बारे में ये कि उसका जो स्तूपा मिला वो उसकी बियर्ड थी और वो ट्रिम्ड थी, और उसकी भी मूछें वो चट करता था जिस तरह आज जो मजहबी लोग करते हैं, और उसने जो है वो ताज एक पहना हुआ था। तो इससे पता चलता है कि वो लोग जो है सिविलाइज थे और वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते थे, और वो सारी वो चीज़ें करते थे जो आज हम करते हैं और हम समझते हैं कि हमसे पहले कोई नहीं करता था। यहाँ पे ये देखें हुजरा है जहाँ पे जो लोग आके रहते थे। यहाँ पे मंकी जो है बंदरों के भी आसार यहाँ से मिले हमें, और नीचे की तरफ से ना इसी तरह और चीज़ें भी ऐसी मिली जिससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि इनके गॉड्स क्या थे, उसके ऊपर बात की गई। तो हो सकता है कि वो बंदरों की पूजा करते हों, हो सकता है कुछ और गॉड्स उनके हों, लेकिन कोई सर्टन नहीं कर सके कि ऐसी कौन सी चीज़ है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है। हम लोग जो है वो आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह। 7 शरीफ में आप लोगों से मुलाकात होगी, वहाँ पे दरबार पे इंशाल्लाह सलाम करेंगे, और आप लोग दुआ कीजिएगा कि सफ़र हमारा अच्छा रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो वीडियो मत देखें और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें ताकि ये ऐसी जो चीज़ें हैं लोगों को पता चले। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।